हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 8 लिंग विद्यालय और समाज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लैंगिक पक्षपात की पहचान पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लैंगिक पक्षपात की पहचान निम्न प्रकार से की जा सकती है, जिसमें पहला है पुत्री जन्म पर उत्साह न होना जबकि पुत्र जन्म पर बधाइयाँ देना। दूसरा है पुत्र जन्म पर फूल की थाली बजाई जाती है और उत्तर भारत में, जबकि कन्या के जन्म पर नहीं। तीसरा है जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता। चौथा है पूर्वजों को पिंड दान इत्यादि का संपादन पुरुष के द्वारा ही होना। पांचवा है अंतिम संस्कार इत्यादि का संपादन पुरुष के द्वारा ही होना। छठा है पूर्वजों को पुत्र ही मुक्ति दिलाते हैं, ऐसी मान्यता का होना। सातवां है मनुस्मृति के अनुसार जिस पिता की पुत्रियां ही हो पुत्र न हो वहां विवाह न करना। आठवां है पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ऐसी धारणा, और केवल पुत्री ही रही हो वंश समाप्त हो जाएगा। नवा है आर्थिक अधिकारों और पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण पुत्री की न होकर सदैव पुत्र की ओर होना। 10वां है कन्या को पराया धन मानना, अतः विवाह शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करा देना। 11वां है बाल विवाह करा देना, जिससे बालिकाओं की शिक्षा आदि का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 12वां है दहेज जैसी कुप्रथा के कारण कितनी बेटियां और बहनें आग की भेंट चढ़ा दी जाती है, परंतु हमारे समाज में झूठी शान दिखाने के लिए दहेज लेने और देने दोनों की होड़ मची हुई है, जिसके कारण बालिकाओं को अभिशाप स्वरूप माना जाता है। 13वां है पर्दा प्रथा का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है, और अब तक इस विषय में कुछ जागरूकता आई है, परंतु कुछ वर्षों पूर्व तक धूप भी नहीं देख पाती थी। परिणाम स्वरूप टीवी जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में वे आ जाती थी। आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान इत्यादि इत्यादि राज्यों में पर्दा प्रथा बतौर चली आ रही है। अगला है झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिलाओं को डायन समझकर डायन विसाही की रूढ़ि के अंतर्गत अत्यंत अत्यंत शर्मनाक और दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है, तथा कई मामलों में तो पत्थर मार मारकर उनकी हत्या भी कर दी जाती है। अगला है मुस्लिम बालकों का खतना। यह सुनने में भयावह लगता है, परंतु परंपरा के रूप में शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही इस प्रकार का मुस्लिम समुदाय इसे ढो रहा है। थैंक यू।